हाँ तो वो लोग, अरे गिर गया था मोबाइल वे हो, देखो तो नहीं, फिर से शुरू करते हैं इसको हम लोग। ठीक है। दाब यानी प्रेशर, हिंदी में दाब, अंग्रेजी में प्रेशर। ठीक है। किसी भी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो है हमको क्या देता है, दाब देता है। दाब हमको मिलता है। एक चीज और देखेंगे हम लोग, यूनिट क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो है दाब कहलाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि बल और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसको हम लोग दाब कहते हैं। तो एक यूनिट एरिया पर लगाया गया बल क्या कहलाता है बंधु, दाब। क्षेत्रफल, हर एक क्षेत्रफल। तो बल का यूनिट हम लोग को पता है क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग दाब को, जो कि प्रेशर इंग्लिश में लिखे हम लोग उसको पी से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू हो जाता है, फोर्स को हम लोग F से डिनोट करते हैं, और क्षेत्रफल का जो भी अपना एरिया A से डिनोट करते हैं। तो फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का यूनिट न्यूटन और इसका यूनिट मीटर। तो हम लोग को प्रेशर का यूनिट क्या मिल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। पास्कल पता है ना, ब्लेज पास्कल, जो द्रव पर जो है खूब बढ़िया से स्टडी किए हैं, उसको ना खूब अंदर घुस घुस के समझे हैं। तो हम लोग भी अंदर घुस घुस के समझेंगे कि कैसे जो है दाब काम करता है, और लिक्विड में कैसे दाब काम करता है। ठीक है। तो प्रेशर के बारे में और भी चीजें हैं कि ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स कि अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है, देखो राशि दो गो होता है, एगो अदिश है एगो सदिश। वो मकर और स्कॉर्पियो मत समझ लेना। तो अदिश राशि एगो होता है सदिश राशि। सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशाहीन हवा। ये जो है अदिश राशि, इसका दिशा नहीं है, फोर्स जो है वो है, हाँ वेक्टर। सदिश राशि दिशा के साथ होता है। तो समझ गया ना इसको। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल जो है वो क्या कहलाता है बंधु, दाब कहलाता है। इसके ऊपर द्रवों में दाब, द्रवों में दाब, द्रव में दाब का कारण जो है उनका भार होता है। द्रव में दाब का कारण कौन होता है, द्रव में दाब का कारण, दाब का कारण उनका भार होता है। किसका भार, द्रव का भार, उनका भार होता है। समझे, भार समझ रहे हो ना, mg वाला भार, mg वाला मास इनटू ग्रेविटी g। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, एक ड्राइंग बनाते हैं हम। सपोज करो कि कंटेनर है और इसमें क्या रखा हुआ है बुआ, लिक्विड। ठीक है। तो लिक्विड जो है कंटेनर में पड़ा हुआ है, तो कहता है कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल होता है ना, समझते जाना जो बोल रहे हैं, लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो एक दिशा में नहीं मूव करता है, हर एक दिशा में जो है वो मूव करते रहता है। एक अगर लिक्विड का मॉलिक्यूल ले ले हम, तो क्या रहता है वो, ये सपोज करो कि मॉलिक्यूल को ले लिए हम, ये जो है हर तरफ रैंडमली मूव करते रहता है, एक मूवमेंट में रहता है, एक मोशन में रहता है। अब बताओ, मोशन में रहेगा, वहां करके चपसी से टकरा जाएगा तो दबाव लगेगा ना जी, दबाव होगा ना, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही जो है ये लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है जब किसी से भी, खुद लिक्विड के मॉलिक्यूल से भी टकराता है, और इस जो ये जो कंटेनर है, कंटेनर के इस पे भी, सरफेस पे भी टकरा रहा है, तो एक तरह का फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लग रहा है एक एरिया पर, तो वही दाब उत्पन्न हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं ना, फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो फोर्स तो लग ही रहा है और किसी एरिया पे लग रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है हमको, एक प्रेशर लगा रहा है। तो कहता है कि किसी भी कंटेनर में या कहीं भी अगर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, तो वो कितना प्रेशर किस जगह पे लगा रहा है, इस चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, कितना प्रेशर लगा रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज करो ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें समझ गया कि एक मॉलिक्यूल जो है रैंडमली मूव कर रहा है और वो जो है फोर्स लगा रहा है। तो सपोज करो कि इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा, ये मान लेते हैं हम कि हाइट क्या है बंधु, एच है। एच यानी ऊंचाई। हिंदी में सब समझो, एकदम अंग्रेजी भुला जाओ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, समझे। तो एच क्या है, ऊंचाई। अब ये कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी यानी कि घनत्व, घनत्व समझता है ना, घनत्व क्या है, डी। अब बताओ कि ग्रेविटी के बारे में तो सबको पता है, क्या होता है, जी। ठीक है, तो प्रेशर हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी लिक्विड में कितनी गहराई पर कोई बिंदु है उसका, और घनत्व का, और जो है ग्रेविटी का जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमको दे देगा किसी भी पॉइंट पे प्रेशर। एच हाइट पे प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो ये चीज निकल के आती है। ठीक है, अब यहीं से जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक चीज ध्यान देना कि ये प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ऊंचाई के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, और बाय द वे ग्रेविटी जो है ये कांस्टेंट प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। किसी के लिए भी जी का मान नहीं बदलता है, जी का मान हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, किसी के लिए भी, मेरे लिए, तुम्हारे लिए। और ये सिर्फ धरती पर है, धरती छोड़ोगे जी का मान बदलिए जाएगा, समझ गया ना, इसलिए धरती मत छोड़ना। तो ये हो गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी के भी। और डी क्या है हमारा, डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स घनत्व। किसी भी, हम लोग ये पढ़े अभी कि द्रव में दाब का कारण क्या होता है, भार। अब भार किसी भी वस्तु में डेंसिटी के कारण ही होता है ना।